बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मनज़रा। रुख करते हैं खबरों का। हैदराबाद पुलिस की कार्रवाइयों में 2 मुलज़मान गिरफ्तार, शराब की बोतलें, मैनपुरी, इंडियन गुटके बरामद। SHO इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा के अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। मक्की शाह पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग कार्रवाई रेलवे फाटक मकरानी पाड़ा के करीब से कार्रवाई करते हुए मंशियात सप्लायर बाबल अली गोपांग को 5 अदद शराब की बोतलों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलज़म के खिलाफ हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO इंस्पेक्टर जमन खोसो की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। होस्ट्री पुलिस ने दौरान चेकिंग कार्रवाई करते हुए मैनपुरी फरोश बनाम गुलाम सरवर महमद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलज़म के 2 साथी मौके से फरार। गिरफ्तार मफरूर मुलज़मान के कब्जे से 75 अदद इंडियन गुटके और 130 अदद तैयार शुदा मैनपुरी बरामद हुई है। गिरफ्तार मफरूर मुलज़मान के खिलाफ गुटका एक्ट, मैनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मज़ीद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। इस्लामपुरा गली में बैठी खातून के साथ नाजेबा हरकत की वीडियो वायरल होने का मामला। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का नोटिस। SP सिटी की सरबराही में इस्लामपुरा पुलिस की फौरी कार्रवाई। वीडियो वायरल होने के चंद घंटों में ही मुलज़म गिरफ्तार। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोकर से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें, इस्लामपुरा गली में बैठी खातून के साथ नाजेबा हरकत की वीडियो वायरल होने का मामला, जिस पर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने नोटिस लेकर मुलजिम को गिरफ्तार करने की हिदायत की है। SP सिटी की सरबराही में इस्लामपुरा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए वीडियो वायरल होने के चंद घंटों में ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वीडियो में फाश हरकत करने वाले मुलजिम खालिद को गिरफ्तार किया। SP सिटी के मुताबिक मुलजिम की गली में सरेआम फश हरकत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मुलजिम खालिद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। SP सिटी के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई और उबाश मुलजिम की गिरफ्तारी पर SHO इस्लामपुरा और टीम को शाबाश भी दी गई है। ख़वातीन को तंग और रास्ता करना रेड लाइन है, ऐसे नासिर की हिदायत के मुस्तहक नहीं, ऐसा कहना है SP सिटी बिलाल अहमद का। जी। अल-नाफे ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर मलिक कामरान के बर्थडे इस्लामाबाद की एक मरूफ कैफ़े में मनाई गई, जिसमें उनके दोस्तों के साथ साथ मीडिया से वाबस्ता लोगों ने भी शिरकत की। मज़ीद जानते अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट में। अल-नाफे ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर मलिक कामरान की बर्थडे इस्लामाबाद के एक मारूफ कैफ़े में मनाई गई, जिसमें उनके दोस्त अहबाब, जिनमें इमरान चट्ठा, सरदार सुहेब, उमैर अब्बासी, आसिम रऊफ़ और गालिब तनौली ने ख़ुसूसी शिरकत की। और उनके साथ साथ इस बर्थडे के मौके पर मीडिया की तरफ से भी कुछ लोगों ने वहां पर शिरकत की, जिनमें ऑन न्यूज़ के एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक और हज़रत खान नुमाया थे। दीगर इस मौके पर तमाम वहां पर मौजूद लोगों ने मलिक कामरान को नेक ख्वाहिशात से नवाजा और उनकी आने वाली ज़िंदगी में उनको दुआ दी कि अल्लाह उनको मज़ीद कामयाबियों से हमकिनार करे। कैमरामैन कादिर के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन, इस्लामाबाद। बहावल नगर से अबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मिंचनाबाद के ज़िम्मेदार इंतज़ामी ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर अतीकुल्लाह खान से सीनियर वर्किंग जर्नलिस्ट सूबाई सदर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की क़यादत में सहाफ़ी वफ़द के हमरा अहम मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान CEO अलादिता बोहर, सदर नज़ीर अहमद ढुड्डी, मियाँ मुरसलीन जोया, मियाँ मोहम्मद असलम भट्टी, मोहम्मद आफ्ताब वाघा, मियाँ साकब राजपूत, हाफिज़ अब्दुल रशीद भट्टू, मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू के अलावा मतअद्दद सहाफ़ी एंकर हमरा थे। दौरान गुफ्तगू सूबाई सदर ने असिस्टेंट कमिश्नर को नई जिम्मेदारी ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और शहर में इनकी शब रोज़ काविश और हिदमात को सराहा। सरदार ज़फ़रुल्लाह खान ने असिस्टेंट कमिश्नर अतीकुल्लाह खान को कहा कि शहर के अंदर नाजायज़ तजावज़ात का खात्मा ज़रूरी है। शहर पानी के बेहतर निकास के लिए सरकारी सेम नहर पर मतअद्दद लोगों ने कब्जा जमा रखा है। मुख्तलिफ होटल, पेट्रोल पंप मालकान ने तमाम सेम नहर को ऊपर से कवर और कब्जा कर लिया है। मज़ीद शहरी कोरा कटकर सेम नहर के अंदर डालते हैं, इसका फौरी तदारक करें। मोहल्ला कलां से लोहार का, महमूद पार, लाली का, मौजा कबूतरी अड्डा और सनारों वाली सड़की, सईदपुरा, रेलवे फाटक, सरकारी पट्टी पर लोग दिन ब दिन कब्जा जमा रहे हैं। करप्ट
مافیا इनसे पैसे वसूल करते हैं। मकामी पटवारी, गर्दावर, महकमा माल और तहसीलदार दफातर और महकमा बल्दिया से जाली वोचर पर्चियाँ बनाकर लोग कब्जा जमा रहे हैं, जबकि 78 साल कबल ये मालिक काबिज ना थे। सादिका नहर और फोर्डवा नहर सरकारी पट्टी पर मिंचनाबाद शहर से हेड सलमान के हासिल साड़ो बारी का पुल तक तकरीबन 150 ता 200 दुकानें, सर्विस स्टेशन, कैबन, खोखे तमीर हो चुके हैं और गैर कानूनी लोगों ने वहाँ नर्सियाँ बना रखी हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? तमाम नाजायज़ तजावज़ात और गैर कानूनी नर्सियाँ, दुकानें, कैबन फौरी गिराई जाएँ और सरकारी ज़मीनें वागज़ार करवाई जाएँ। इरीगेशन डिपार्टमेंट अपना बेहतर फरीज़ा निभाए। शहर के अंदर मार्केट कमेटी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का कोई किरदार नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त, दालें, फ्रूट और सब्ज़ी पर मुकर्ररा कीमतों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मज़बा खाने शहर के खमीला में बहुत बुरा हाल है। शेखुपुरा में जुल्म की इंतहा हो गई, गरीब होना जुर्म बन गया। थाना भुक्के के इलाके कादराबाद में बासर मुलजमान ने चादर चारदीवारी का तकद्दस इस्तेमाल करते हुए गरीब मेहनत कश को घर से उठाकर भुट्टा पर ले गए और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। पुलिस बासर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। मुतासरा फैमिली ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद देखते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फ़हीम की ये रिपोर्ट। शेखुपुरा में जुल्म की इंतहा हो गई, गरीब होना जुर्म बन गया। थाना भिक्की के इलाका कादराबाद में बासर मुलजमान ने चादर और चारदीवारी का तकद्दस इस्तेमाल करते हुए गरीब मेहनत कश को घर से उठाकर भट्टे पर ले गए और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। पुलिस बासर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा। बासर भट्टा मालिक इफ्तिखार डिल्लू अपने मुलाजमीन के हमरा गरीब मेहनत कश एहसान के घर में जबरदस्ती दाखिल हुए और फैमिली पर तशद्दुद किया और एहसान को जबरदस्ती भट्टे पर ले गए। 10 दिन हो गए ने, बड़ा जलील हो रहे हैं। 10-15 जी आने ਅਸੀਂ 4-4 ਘੰਟੇ 5-5 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ DPO ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। मुतासरा फैमिली का कहना है कि इफ्तिखार डिल्लू हमें अपने भट्टे पर जबरदस्ती काम करवाता है और हमारी मजदूरी भी हमें नहीं देता। 10 दिनों से हम थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस मुलजमान के साथ साजबाज हो गई है। 5 घंटे बाहर बैठ रहे ने, गरीब बंदे हैं। ਉਹ ਚੌਰੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਨਿਬੜ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਚੌਧਰੀ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇ, ਢਿੰਗਰਾ ਦੇਵੇ। ਚੌਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ। मुतासरा फैमिली ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, IG पंजाब और DPO शेखुपुरा से मुतालबा किया है कि मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। शेखुपुरा थाना भिक्की के इलाके कादराबाद में बासर भुट्टा मालिक इफ्तिखार ढल्लू अपने मुलाजमीन के हमरा गरीब मेहनत कश एहसान के घर में ज़बरदस्ती दाखिल हुए और फैमिली पर तशद्दुद किया और एहसान को ज़बरदस्ती भुट्टे पर ले गए। मुतासरा फैमिली का कहना है कि इफ्तिखार ढल्लू अपने भुट्टे पर हम से ज़बरदस्ती काम करवाता है और हमें मजदूरी भी नहीं देता। 10 दिनों से हम थाना के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस मुलजमान के साथ साज़बाज़ हो गई है। हमें ज़लीलो ख्वार किया जा रहा है और मुलजमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, हमारी सुनने वाला कोई नहीं। मुतासरा फैमिली का कहना है कि मुलजमान इतने बासर हैं, इनके खिलाफ कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। मुतासरा फैमिली ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज, IG पंजाब और DPO शेखुपुरा से मुतालबा किया है मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहाँ न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान में वासा का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब ज़िला कौंसिल हाल में मुनक़्क़द हुई, जिसमें माहिदीन शहर, अरकान असम्बली, सरकारी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी कमिश्नर डेरा गाजी खान इशफाक अहमद चौधरी, साबिक ज़िला नाज़म और लगारी चीफ सरदार जमाल खान लगारी, मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल कादिर खान खोसा और डायरेक्टर जनरल वासा पंजाब मियाँ तैयब फरीद थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर DG खान
खान, उस्मान हालत मेंबरान सूबाई असम्बली अहमद खान लगारी, अली यूसुफ लगारी, सलाहुद्दीन खोसा और मैनेजिंग डायरेक्टर वासा डेरा गाजी खान, इंजीनियर जवाद कलीम भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने वासा के क़याम को डेरा गाजी खान के शहरियों के लिए एक संग मील करार दिया। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने कहा कि वासा के क़याम से हर शहरी तक इंसाफ, पानी की फराहमी और निकासियाब के मौसर निज़ाम को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वासा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और अवामी आगाही के मैदान में भी अहम किरदार अदा करेगा। कमिश्नर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की अवाम दोस्त पॉलिसियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, वासा का क़याम वज़ीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान अवाम के लिए एक बड़ा तोहफ़ा है। खबर शामिल करते हैं हमारे मियाँ एहसन फरीद कंट्री पाकिस्तान से। हाई स्टेप इंटरनेशनल हेड ऑफिस का 14 अगस्त का यादगार फंक्शन हुआ। हम आपको लिए चलते हैं हेड स्टेप इंटरनेशनल के हेड ऑफिस लाहौर, जहां यौम जश्न आज़ादी की खुशियां भरपूर जोश व खरोश के साथ मनाई गई। 14 अगस्त 2025 की ये शाम तारीख के सुनहरे लम्हों में शुमार होगी, जब सब्ज़ हलाली परचम की रोशनी में जज्बा हुब्बुल वतनी अपने रूज पर था। फंक्शन के मेहमान ख़ुसूसी थे हमारे फ़ख्र रहनुमाई का मीनार CEO डॉक्टर रफ़ीक नासर और अपनी शख्सियत से महफिल को रोशन करने वाली डायरेक्टर मैनेजमेंट एंड फाइनेंस मैडम सुमेरा खान। इन दोनों की आमद ने तकरीब को एक नए रंग और शान से नवाज दिया। इसके बाद वो लम्हा आया जब लीडर्स की सेलिब्रेशन का आगाज हुआ। नाम पुकारे गए तो हाल तालियों से गूंज उठा। यूहना जावेद, शाजिया खान, मोहम्मद तनवीर, मिराज फातिमा, खवातीन लीडरशिप की रोशन अलामत, हिफ्जा सलीम। लीडर्स के बाद स्टेज सज गया। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स की खुश आमदीद तकरीब से हाल में नए चेहरों की मुस्कुराहटें और ख्वाबों की रोशनी नजर आ रही थी। इनमें शामिल थे कुरातुलैन, शहरबानो, मरियम, आसफ, अरीबा जावेद, तंजीला, अली शयान, पीटर दाऊद। आखिर में डॉक्टर रफ़ीक नासर ने खिताब किया और तकरीब का अख्ताम दुआए खैर से हुआ। सब मेहमानों ने मिलकर वतन की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए इज्तिमाई दुआ की। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल महकमा लाइफ स्टॉक की कार्रवाई। 6 मन वजनी बीमार ज़िबाशुदा भैंस बरामद, रिक्शा ड्राइवर और कसाब गिरफ्तार। थाना डेरा रहीम में मुकदमा। थाना डेरा रहीम में डॉक्टर अस्मा की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में स्लॉटर एनिमल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। साहिवाल महकमा लाइफ स्टॉक ने डेरा रहीम के इलाके से बीमार ज़िबाशुदा 6 मन वजनी भैंस बरामद करके रिक्शा ड्राइवर बिलाल और यासीन नामी कसाब को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान बीमार ज़िबाशुदा भैंस का गोश्त शहर मुख्तलिफ दुकानों पर सप्लाई करना चाहते थे। थाना डेरा रहीम में मुलजमान के खिलाफ स्लॉटर एनिमल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बहावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया सोना मुल्क की बुलंद 3 सतह पर पहुंच गया। सोने की बढ़ती हुई कीमतों से जहां पर खरीदार शहरी परेशान हैं, वहां पर दुकानदार भी शदीद परेशान दिखाई देते हैं और सोना मार्केट में खरीदारों का रश भी बहुत कम दिखाई देने लगा। महंगाई की वजह से शहरी पहले ही परेशान हैं, मगर रही से ही कसर अब गोल्ड ने पूरी कर दी है, क्योंकि अब गोल्ड की ऊंची उड़ान जारी है, जिससे सोना मुल्क की बुलंद 3 सतह पर पहुँच गया। शादी ब्याह वाले जोड़े मायूस दिखाई देने लगे, क्योंकि अब दुल्हन वाले घरों में सोना देना इंतहाई ख्वाब बनकर रह गया। महंगा गोल्ड होने से मार्केटों में भी खरीदारों का रश कम पड़ गया है, जिससे खरीदारों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। और इस दौरान ज्वेलर मोहम्मद अली भट्टी का कहना था, महंगाई तो अपनी जगह बरकरार रही है, मगर गोल्ड की कीमत 3,65,000 होने से खरीदारी में कमी वाक़या हुई है। इनका कहना था कि हमारे पास हर किस्म की चूड़ियाँ, ज्वेलरी, तलाई जेवरात, कांटे, अंगूठियाँ, टीके दस्तयाब हैं जो शहरी मुनासिब रेट पर खरीद सकते। उन्होंने हुकूमत से महंगाई और गोल्ड का रेट कम करने का मुतालबा किया है। अहमदपुर शर्किया में रहबर पंप के करीब एक नामलूम कार ने करीब आकर रोका। कार में 4 लोग सवार थे। उन्होंने ट्रेलर ड्राइवर का पर्स छीना और जाते हुए ड्राइवर की दाईं टांग में गोली मारकर फरार हो गए। स्टाफ ने मुतासरा शख्स को मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और पुलिस के हवाले कर दिया। मुतासरा शख्स होश में है और इसकी हालत खतरे से बाहर है। पंजाब पुलिस और मोटरवे पुलिस मौके पर मौजूद हैं। हैरपुर म्यूनसिपल कमेटी की नाहली, शहर में गंदा पानी जमा। हैरपुर रिपोर्ट यसीप लाला मुगल। म्यूनसिपल कमेटी की गफलत और नाहली के बायस शहर की गलियां और महल्ले गंदे पानी में डूब गए हैं। बारिश के बाद निकासियाब का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि बारिश के बाद सड़कों पर कई फुट पानी खड़ा हो गया है, जिससे आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है और बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। शहरियों ने ज़िला इंतजामिया और आला हुकाम से अपील की है कि फौरी तौर पर निकासियाब के इंतजाम किए जाएँ ताकि अवाम को इस अज़ियत से निजात मिल सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।